क्षमा में मैत्री और आपसी प्रेम स्वभाव की अनुभूति कराता है। राग द्वेष की भावना को भूलकर व्यक्ति क्षमा की ज्योति हृदय में प्रज्वलित करके सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव रखे तो उसका जीवन सुखमय, शांतिमय एवं सफल बन जाता है। क्षमा का भाव नकारात्मकता से सकारात्मक चिंतन की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्षमा की साधना से व्यक्ति को आध्यात्म की नई उपलब्धियां प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं सर्वप्रथम आचार्य श्री महाश्रवण जी से व साध्वी प्रमुखा जी से क्षमा याचना करता हूँ कि उनके प्रति जाने अनजाने में कोई छोटी हुई हो या गलत विचार आए हो तो मैं बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। तत्पश्चात अक्बर विराजित शासक मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी से भी मैं हाथ जोड़ के बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि लगभग हमेशा ही परामर्श हेतु कोई न कोई मेरी वार्तालाप होती है जिससे मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी असाधना हुई हो या कोई भी कार्य के लिए मुझे बोला हो और भूलवश में नहीं कर पाया हूँ तो मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मैं सभा के अध्यक्ष श्रीमान जसराज जी साहब चौड़िया से भी बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। आपके इस अध्यक्षीय कार्यकाल में मुझे मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला, हो सकता है मैंने इस दायित्व को पूरा नहीं किया हो या सही ढंग से नहीं निभाया हो, मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं अंतःकरण से आपसे भी बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। तत्पश्चात मैं अणु विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री निर्मल जी गोगरू और निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान केरुलाल जी साहब चौड़िया से भी क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती ही रहती है और मुझे याद नहीं आता कि आपने किसी भी कार्य के लिए कभी कोई मना किया हो। आप दोनों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता। पीपीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी ओसवाल, महिला मंडल की राष्ट्रीय सह मंत्री श्रीमती नीतू जी ओसवाल, सभा के सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों से महिला मंडल की अध्यक्षा मैना जी काखेड़, मंत्री अनिता जी पावेल, निवर्तमान अध्यक्ष महिला मंडल की मीना जी, के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी चौड़िया, मंत्री अशोक जी बड़ोला, श्रीमान करण सिंह जी, मंत्री अजय जी नोलका, अनुगत के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी कोठारी, मंत्री श्रीमती रेणु जी कोरडिया, ज्ञानशाला के प्रभारी श्रीमान लक्ष्मीलाल जी सिरोया, संयोजिका नीतू जी गोगरू, जैन विद्या संयोजिका श्रीमती मीना जी दुगर, मीडिया प्रभारी नीरज जी लोढ़ा, आचार्य श्री तुलसी सेवा संस्थान के मंत्री के अध्यक्ष श्री अनिल जी चौड़िया, भिक्षु सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री दिलीप जी मेहता, महाप्रज्ञ सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री नरेश जी कोठारी, तेरापंथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी गोदिया, महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल के व्यवस्थापक श्री मदन जी गोडरवाल और तेरापंथ भवन में श्री सावर जी और मोतीलाल जी से भी मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मंत्री होने के नाते आप सभी से हमेशा कोई न कोई कार्य करना पड़ता है। इस दौरान मुझे मुझसे किसी कारणवश कोई गलती हुई हो या आपका दिल दुखाया हो तो आप सभी से बारंबार क्षमा याचना। अंत में उपस्थित भीलवाड़ा तेरापंथी धर्म सभा जो यहाँ उपस्थित है के प्रत्येक सदस्य से उभय लोक में विद्यमान सभी जीवों से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। आशा है आप सभी मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। अब क्षमा याचना के क्रम में मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी कृपया 1-2 मिनट में अपनी वक्तव्य को समाप्त करें, क्योंकि हमें
लगभग 10:30, सवा 10, 10:30 बजे शांति भवन में भी जाना है, इसलिए थोड़ा सा आप समय का ध्यान रखें। अब मैं तेरापंथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी उर्दिया से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपना उत्तर दें। और अगले मैं भिक्षु सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री दिलीप जी मेहता तैयार है और सभी से विनम्र अनुरोध की कृपया क्षमा याचना पे ही बोले, कोई भी अन्यत्र विषय नहीं लगे। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशरण जी, उनकी सन्निधि में नंदनवन मुंबई में विराजित सभी चरित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल, सहयोगी मुनि श्री यशवंत कुमार, श्री पारस मुनि जी, यशवंत कुमार जी, आप सभी के श्री चरणों में। तेरापंथ सेवा संस्थान शास्य नगर के अध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। तेरापंथ सेवा संस्थान शास्य नगर भीलवाड़ा के दक्षिणी दिशा में स्थित लगभग 13 विभिन्न क्षेत्रों को मिला हुआ एक संगठन है। 125 करीब परिवार वहाँ विराजित है और लगभग सभी परिवार धर्म संघ की सेवा में सदैव तत्पर और सक्रिय है। मैं सर्वप्रथम तेरापंथ सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों की ओर से, सभी कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से और सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के प्रति, यहाँ विराजित चरित्रात्माओं के प्रति हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ कि आपके प्रवास के दौरान आपका शासन का आगमन हुआ, विराजना हुआ, हम सभी से कोई नए विनय साधना हुई हो, हम हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना। मुनिश्री, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षमा देना और क्षमा मांगना, कहने को तो क्षमा बीच में कॉमन है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का है। क्षमा मांगना जितना आसान है, किसी को क्षमा करना भी उतना ही बहुत कठिन है। हम कदम कदम पर कोई भी गलती हो जाती है तो तुरंत सॉरी बोल देते हैं, सॉरी सर, सॉरी भैया, सॉरी दीदी, और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी को क्षमा देना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए क्षमा दिवस के भूषण कहा गया है कि क्षमा वीरों का काम है। मैं इस अवसर पर मुझे याद आता है लगभग मुझे 50 वर्ष हो गए होंगे छात्र जीवन से लेकर के आज तक सार्वजनिक सेवा। स्कूल में पढ़ता था, शायद 15-16 साल की उम्र में मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने या हमारे परिवार ने राजनीति साहब बोल दिया है, जो स्वयं गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के बहुत अत्यंत करीबी रहे, विश्वस्त श्रावकों में रहे, अनुव्रत की दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने जो उनको संस्कार दिए, प्रेरणा दी, वही हमारे पास सत्य, अन्याय और धर्म के सामने झुकना कायरता है। और सार्वजनिक जीवन हो चाहे निजी जीवन हो, हमेशा सत्य का साथ देना, हमेशा ईमानदारी और नैतिकता में चलना, काम काज में पारदर्शिता रखना, वही आज हमारे बीच में है। इस अवधि के दौरान लगभग 20 वर्षों से तेरापंथ धर्म संघ की सेवा का भी मुझे अवसर मिला है और अभी भी मिला है। इस दौरान मेरे पत्रकारिता के जीवन के दौरान, मेरे राजनीतिक क्षेत्र में काम के दौरान, सामाजिक और धार्मिक कार्य के दौरान किसी से भी मेरे से गलती हुई हो, अभिनय हुआ हो, तो सबसे आज के इस अवसर पर हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। सबसे अंत में मैं मेरी कार्यकारिणी, मेरे समस्त पदाधिकारी और शासी नगर क्षेत्र में रहने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं के प्रति भी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ कि वो बड़ा दिल रखें, मुझे क्षमा करें। और मैं निश्चित रूप से बहुत ही ईमानदारी के साथ मुझे से निवेदन करना चाहता हूँ, कई आज 55-66 साल की उम्र हो रही है और 50 वर्ष का सार्वजनिक जीवन है, लेकिन इस जीवन का सार जो मैंने निकाला है वो आज की इस मोड़ के ऊपर सिर्फ ये है कि क्षमा से बढ़ा कोई आपका गुण नहीं है, क्षमा से बढ़ा कोई आपके लिए आभूषण नहीं है। क्षमा मांगना और क्षमा देना ये व्यक्ति को कितना हल्का करता है, भूलो और आगे बढ़ो की प्रेरणा देता है। उसी भावना के साथ मैं सभी के प्रति अंत में तेरापंथी सभा जो हमारी भारतीय संस्था
संस्था है, जितने भी सहयोगी संगठन है, चाहे महिला मंडल हो, योग परिषद हो, किशोर मंडल हो, टीपीएफ हो, ज्ञानशाला हो, रक्षा वाहिनी हो, अनुव्रत समिति हो, इन सब के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के प्रति और विशेष हमारी आदरणीय है जो महिला शक्ति है, मैं बहुत इनके साथ बातचीत मेरी होती रहती है, आप भी मुझे बहुत ही स्नेह देते हैं कि आप सभी के प्रति आज अवसर पर हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। ओम। क्षमा करें, सहयोग से आज मेरे पूज्य पिताश्री की पुण्यतिथि, मैं आज के इस अवसर पर पुण्य स्मरण करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मार्ग उन्होंने गांधीवाद का दिखाया, जो मार्ग उन्होंने सर्वोदय विचार का दिखाया, जो मार्ग उन्होंने समन्वय और सद्भाव का दिखाया, उस मार्ग पर हम और हमारा पूरा परिवार चलता है, इसी काम में चलता है। अब मैं भिक्षु सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी साहब मेहता से निवेदन और उसके बाद में सहयोग अध्यक्ष श्री सुरेश जी चौड़िया के निष्ठा सेवा तथा समर्पण भाव से श्री गुरु चरणों में वंदन। जीवन में ज्ञान का आलोक प्रदान करने वाले यहाँ विराजित सभी समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में सतत वंदन। आत्मस्तुति का महापर्व है पर्युषण, संयम और शोधन की आराधना का पर्व है पर्युषण, भूलों का सुधारने का पर्व है पर्युषण, क्षमा के आदान प्रदान करने का पर्व है पर्युषण। क्षमा मुक्ति मार्ग की सीढ़ी है, क्षमा ही अहिंसा है, अप्रिग्रह है, क्षमा में अपनत्व है, संवेदना है। आत्मलोचन के महत्वपूर्ण महापर्व पर्युषण के पुनीत अवसर पर शब्दों से, भावों से, वाणी व्यवहार से, जाने अनजाने में, वर्ष भर में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमसे कोई भूल भी हो, मन वचन काया से किसी का दिल दुखाया हो, किसी को मन को ठेस पहुंची हो, तो मन वचन काया पूर्वक यहाँ विराजित सभी चरित्र आत्माओं से, सभी सह धार्मिक भाई बहनों से सच्चे दिल से अंतःकरण से क्षमा याचना चाहता हूँ। भिक्षु सेवा संस्थान के अध्यक्षीय उत्तरदायित्व से किसी को भी ठेस पहुंचा हो या मेरी कार्यकारिणी से किसी का मन दुखाया हो तो सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। खम्मत खामा। सहयोग अध्यक्ष श्री सुरेश जी चौड़िया, उसके पश्चात टीपीएफ अध्यक्ष श्री करण सिंह जी सर सिंह जी। सर्वप्रथम वंदन उन चरणों में जिन्होंने यह संसार बनाया, द्वितीय वंदन उन चरणों में जिसने तेरा अंत बनाया, वंदन तुलसी महाप्रज्ञ चरणों में, सतसत वंदन महाश्रमण चरणों में, सतसत वंदन महाश्रमण चरणों में, अनंत आस्था के केंद्र तीर्थंकर प्रभु महावीर के श्री चरणों में वंदन, तीर्थंकर के प्रतिनिधि मेरापुर के सरताज युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन और नंदन और में विराजित सभी भगवत सेना को वंदन। यहाँ पर विराजित शासन श्री मुनि श्री आचार्य स्वामी, तरुण तपस्वी मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, कुशल वक्ता श्री यशवंत मुनि के श्री चरणों में वंदन और समाज यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित महानुभाव सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मन की गांठ खुले तो पर्युषण है, संयम का दीप जले तो पर्युषण है, केवल परंपराओं को पकड़ कर ना बैठिए, टूटे हुए दिल मिले तो पर्युषण है। आत्मस्तुति के महान पर्व पर मन वचन काया से मेरे द्वारा 13 योग परिषद की पूरी टीम द्वारा विगत वर्ष में जाने अनजाने में कोई अविनय साधना हुई हो तो मैं और मेरी तरफ से और पूरी 13 योग परिषद टीम की तरफ से सभी मुनि भवन के से कमल कामना करता हूँ। आप हमारे द्वारा हुई सभी गलतियों को सरल मना भाव से माफ करने की कृपा करें। हम भी मन नतमस्तक होकर हृदय की गहराई से आपसे बार-बार क्षमा याचना करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी मानवों से हम हाथ जोड़कर कमल कामना करते हैं और सभी संस्थागत पदाधिकारी सम्मानित पदों से हम 13 युवा बस्ती की टीम से किसी से भी कोई अविनय साधना हुई तो मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से आपसे कमल कामना करता हूँ। अब टीपीएफ अध्यक्ष श्रीमान करण सिंह जी।
तत्पश्चात अणुव्रत के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी कोठारी दिया। आरती को यहाँ विराजित श्री मुनि श्री रघुराजी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार स्वामी के चरणों में दर्शन मांगता। संवत्सरी पर्व मानव मात्र की आत्मशुद्धि का पर्व। इस पर्व के अनुसार संपिक्ते अप गमक एनम लिखा है। इसका अर्थ है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। मानव होना यानी कि भूल करना स्वाभाविक है। खास तौर पर जब आप सामाजिक जीवन में समाज से जुड़े सदस्यों के साथ में डिस्कशन के दौरान स्वयं के मेंबर्स, अन्य ग्रुप के मेंबर्स, गणमान्य व्यक्तियों से यहाँ तक कि मुनिश्री के विचारों से भी असमानता हो सकती है और अनजाने में ही ईगो बीच में आ जाता है और अतिक्रमण हो जाता है। संवत्सरी पर्व हमें ईगो और अतिक्रमण से मुक्ति देता है। साधक जी मुनिश्री शुक्लानंद स्वामी की पंक्तियां मुझे याद आती है कि हवाएं तो बहेगी ही, हम ही अपने चित्र को तरल पानी बनाए। हवाएं तो बहेगी ही, हम ही अपने चित्र को तरल पानी बनाए कि लहर बनकर उस पार पर जाए। मुनिश्री से, सभा के सभी संगठनों से, सभी मेंबर से, पूर्ण समाज, भिलवाड़ा समाज के तेरापन समाज से और सभी टीमों से मुझ द्वारा जाने में अनजाने में किसी भी हुई गलती के प्रति दिल की गहराई से आप सबसे क्षमा याचना, हार्दिक क्षमा कामना। ओम अभिषेक जी कोठारी। तत्पश्चात महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती नैना जी का आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आज विराजित मुनिवृंद के चरणों में वंदन। सबसे पहले मैं मुनिश्री शासक श्री मुनिश्री भरतसारथी स्वामी, मुनिश्री पारस कुमार स्वामी, मुनिश्री यशवंत कुमार स्वामी के अमत को मैं अमत भावना करता हूँ। हाथ जोड़ मेरे तरफ से कोई उनको साधना हुई वो कहने में कुछ आया, अगर इनके कहे गए आदेशों का मैं पालना नहीं कर पाया तो उसके लिए बारम्बार अमत भावना। अणुव्रत परिवार की तरफ से सभी समाजजन को बारम्बार हाथ जोड़ बारम्बार अमत भावना। मैं और भी संगठनों से जुड़ा हूँ तो उन संगठनों से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को और सभी को बहुत बहुत बारम्बार अमत भावना। महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती नैना जी काठेड़। तत्पश्चात अणु विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी साहब को क्षमा का अर्थ है सहना। सहना जिसको विरोधी भाव को सहना। क्षमा वीर व्यक्तियों का आभूषण है। मनुष्य का सद्गुण है। क्षमा उत्कृष्ट बल है। क्षमा मांगना शिष्टाचार है। क्षमा करना बड़प्पन है। आज इस क्षमा के पर्व पर हमें यह अनुभव मौका मिला है कि हम सारे वेद विरोध को मिटाकर निर्मल गंगा की तरह पावन बन जाएं। मैं सर्वप्रथम पूज्य ब्राह्मण गुरुदेव के श्री चरणों में अपने से हुई अभिनय असाधना, इंगित की अवहेलना एवं गुरु के प्रति कभी भी कोई भी मन में संशय आया हो तो मैं कल पर क्षमा याचना निवेदित करती हूँ।
और प्रमुखाशिषि एवं लंदन मठ में विराजित समस्त धवल रश्मियों के जल से करबद्ध खमन कामना करती हूँ। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षराज स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार स्वामी के चरणों में सर्वभक्ति खमन कामना निवेदित करती हूँ। सभी मुनि प्रवृत्ति शुद्ध अंतःकरण से भावों की उच्चता के साथ जाने अनजाने में त्रुटियों के लिए करबद्ध होकर आपके इंगित को समझने एवं साकार करने में भी कोई भी अभिलाषा के लिए मैं अपनी एवं संपूर्ण महिला मंडल की टीम की ओर से आपसे करबद्ध बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। अभिभावक संस्था सभा अध्यक्ष श्रीमान शस्त्राजी साहब अंकल जी एवं भाई साहब श्रीमान योगेशी साहब चंडारिया से संयुक्त अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चौरड़िया से मंत्री एवं पूरी टीम से डीपीएफ अनुव्रत समिति प्रेम विद्या कन्या मंडल किशोर मंडल एवं सभी संस्थाओं के सम्मानित पदाधिकारियों से भी बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। केंद्रीय संस्थाओं में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी भीलवाड़ा के पदाधिकारियों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा कामना करती हूँ। महिला मंडल की प्रत्येक सम्मानित सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, संरक्षक, परामर्शक, कार्य समिति, विशेष सहयोगी, कॉलोनी प्रभारी सहयोगियों से मैं बारंबार क्षमा करती हूँ। नया पद है, नया दायित्व है, सभी को समझने एवं कार्यों को क्रियान्वित करने में त्रुटियां होना स्वाभाविक है। मैं किसी भी सदस्य को पद पर या समिति में नहीं ले पाई, कुछ व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं उन्हें नहीं ले पाई, तो मैं पूरी महिला मंडल की पूरी टीम से मैं सभी सदस्यों से बार-बार क्षमा कामना करती हूँ। कृपया कोई भी अन्यथा न माने और मन में किसी प्रकार की गलती ना पड़े। मेरा किसी के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं है। हम सब एक अखंडित माला की मंत्रों की तरह, मुक्ताहार की तरह इस धर्म संघ की श्रीवती में समपाठी बन पाए, ऐसी ही मेरी भावना रहती है। आप सभी से एक बार पुनः हृदय से बारंबार क्षमा करती हूँ। सावरा जी, मोतीलाल जी, अंकल जी, उनसे भी मैं बारंबार हाथ जोड़कर क्षमा करती हूँ। आओ आज सबसे कामना करते हैं। जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, उन सब के चेहरे पर आज खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं। किसी को कटु वचन बोले हो, किसी का अपमान किया हो, आओ फिर से रिश्तों में मिश्री से विश्वास करते हैं। आओ आज हम सबसे कामना करते हैं। ओम अब मैं अणुविभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्मली संघों से निवेदन। परम सत्ता पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मनीश्री के श्री चरणों में वंदन। मैत्री दिवस पर उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी से बारंबार हाथ जोड़ मायासना। चौड़िया सिंहनाथ जी योनि की से हम सभी ने कल प्रतिक्रमण में समायासना की और आज मैत्री पर्व पर हम सभी एक दूसरे से और मुनीश्री से बारंबार समायासना करेंगे। मुनीश्री, कई बार आपके दर्शनों का मुझे लाभ मिला और जब भी मैं मुनीश्री शासन श्री मुनि हर्षराज स्वामी के चरण स्पर्श का प्रयास करता, मुनीश्री अपने चरणों को पीछे खींचते थे। मेरे मन में संशय हुआ कि मुनीश्री मेरे से नाराज है। मैं एक बार आपके चरण पकड़ लिए, मुनीश्री आप बार बार चरणों को पीछे क्यों कर लेते हैं? मैं मुनीश्री, आपके किसी भी प्रकार की कोई असाधना हुई हो, कोई बात मैंने अगर कटु कह दी हो, तो मैं बारंबार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुनीश्री पारस कुमार जी स्वामी, शांति प्रिय जी का अतुलनीय है संखारा भीलवाड़ा में सानंद संपन्न हुआ। इस दौरान आपसे कई बार वार्तालाप का कारण हुआ, सभा के सदस्यों के साथ और आपसे व्यक्ति से भी कई बार आपसे विचार विमर्श करने का मौका मिला। इस दौरान मेरे द्वारा कोई भी कटु शब्द या अविनय ऐसा की हो तो मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मुनीश्री, कोई भी
कार्यक्रम की आयोजना और संयोजना हो उस समय आपसे चिंतन मंथन करना पड़ता है और बहुत सी बार सर्व समाज के साथ भी आपके साथ चिंतन मंथन करना पड़ा। इस दौरान भी मेरे मन में कोई भी उच्चावास आया हो तो मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। हमारी संगीत संस्था में मातृ संस्था से जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्रीमान जसराज चित्तौड़िया, मंत्री योगेश जी एवं सभी संगीत संस्थाएं तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ प्रोफेशनल और अनुरोध समिति एवं हमारी उप नगरीय संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजना में अनेकों बार उनसे दर्शन करने का मौका मिलता है। उन सभी को किसी भी कारण अगर कोई अभिनय ऐसा नहीं क्रोध पर, लोभ पर या किसी भी कारण से मैंने कोई शब्द उनको कह दिया हो, कटु शब्द अगर कहा हो तो मैं उनसे भी बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मनीष जी, इस चातुर्मास में मुझे कुछ अलग ही आभास हुआ। चातुर्मास में संख्या कम और ज़्यादा होना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अभी जो प्रतिक्रमण 8 दिन के जो प्रतिक्रमण हुए और जो बच्चों की संख्या मैंने देखी, मुझे लगता है हमारा शुभ भविष्य है सामने। और ऐसे ही नए नए युवक जो लगता है गाँव से आकर अपनी संलिप्ति यहाँ प्रतिक्रमण और रात्रिकालीन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मैं उन सभी बच्चों के प्रति और इन युवकों के प्रति भी अपने अभिभाव प्रकट करता हूँ। ऐसे ही हमारी युवा पीढ़ी हमारी संगीत गायकों के साथ जुड़ी रहे। एक और चातुर्मास में या हम कहे कल ही हमने सभी उपवास किया और एक छोटा बच्चा दिव्यांश जो 3.5 वर्ष को अपनी अवधि को पार कर रहा है और उसने कल एक उपवास किया। मुनीष जी जब उसको उपवास पचकाने के लिए कहा कि चलो मुनीष जी के पास मेरे को उपवास पचका दे, उन्होंने कहा मैंने टीवी में आचार्य श्री ने जब प्रवचन पंडाल में उपवास पचकाया मैं तो उनके सामने ही उपवास पचक लिया, मेरे को मुनीष जी से नहीं। मैं ऐसे बच्चे के प्रति जो हमारी आने वाली पीढ़ी है मैं शायद कितना गुणगान करूँ। छोटे छोटे बच्चे इस चातुर्मास में जुड़ रहे हैं, मैं सभी के प्रति अभाव प्रकट करता हूँ। कल जब आपसे चर्चा हो यसु मुनि से जब चर्चा हो रही थी और जब 28 की एक लिस्ट बनी तो हमें एक झुकाने वाला लगभग 12-28 का नाम हमने 1 मिनट में लिख दिया। इतनी 28 और 28 से ऊपर की तपस्या चल रहे तो हमारे लिए चातुर्मास ऐतिहासिक बने। उन्हें सभी संस्थाओं से, सभी पदाधिकारियों से, पूरे संपूर्ण समाज से बारंबार क्षमा याचना कहूँगा। अब मेरा निवेदन ज्ञानशाला से श्रीमती सीमा जी बड़ौदा। बनाने आया है क्षमा पर, जख्मों के हर निशान को मिटाने आया है क्षमा पर, गुलशन में मैत्री बाहर लाने आया है क्षमा पर। बीच में 1 मिनट मैं आपका लूँगा। जैसा कि अभी श्रीमती गोखरू ने बताया, कल एक लंबी लिस्ट बनी थी और उस लिस्ट में से कई तो पार्ट में आज हो गए, लेकिन कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। सुरेश जी के 8 का प्रत्याख्यान है, वो हमने 8 का नाम पर लिख लिया था और हमारे सामने एक बहन है सपना जी बोहरा, उनके आज 9 की तपस्या का वे प्रत्याख्यान करना है। तपस्या ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं तो मैं बीच में उनको आह्वान करती हूँ कि वे मुझे से अपनी तपस्या का प्रत्याख्यान कर 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान। और जैसा कि अभी बताया गया कि 3.5 साल के बच्चे ने
उपवास किया, बहुत बड़ी बात है। और प्रेरणा देने वालों को भी बड़ी बात है। घर वाले जब प्रेरणा देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, तो बच्चों में भी वो भावना हो जाती है। कई कई छोटे छोटे बच्चे, ये तो बहुत छोटा है, 7 साल के 8 साल के बच्चे भी आए जिन्होंने बड़ी इच्छा के साथ में उपवास किया, जिन्होंने एकादश भी किया। और जो दिव्यांग की बात बताई गई, तो दिव्यांग की मम्मी के भी आज 9 की तपस्या, आज 10 की तपस्या है, और भी अभी आगे करने के उनके भाव है। और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तपस्या, शायद मुझे कल जानकारी मिली थी, मैंडेटरी 9 लगा, जिनके कल 28 और उनके भी आज शायद 9 की तपस्या है। तो अच्छी बात है, उन सब तपस्याओं के प्रति खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब मंगल कामना, और वे वैसे ही तपस्या के क्षेत्र में और आगे बढ़ते रहे। और जो अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं, उन सब के प्रति भी मंगल कामना कि वे भी तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। ओम अभिलाषी गौरव के भी 8 9 की अच्छा 8 का पढ़ना हो रहा है। अब मेरा निवेदन JPN के प्रभारी श्रीमान सुमित जी नाहर से। क्षमा मांगना और क्षमा देना वीरों का भूषण है, और हम सब महावीर के पद पे चलने वाले वीर हैं। तो आज के दिन हम वीरता का उदाहरण देते हुए सभी एक दूसरे से क्षमा मांगे और क्षमा देने का ये पर्व है। तेरापंथ युवा परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व भी मैं निभा रहा हूँ। तो तेरापंथ युवा परिषद सभी युवा साथियों से सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के कर पर खमत खावना, अगर किसी से भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए बारम्बार खमत खावना। विराजित सभी मुनीषी से बारम्बार खमत खावना काम पड़ता है, कहने का भी सुनने का भी। आपने कोई निवेदन दिया हो और मैंने उसकी पालना सही ढंग से नहीं की हो तो बारम्बार आप सभी से खमत खावना सभी तेरापंथ योग सभा, महिला मंडल एवं सभी क्षेत्रीय संस्थाओं से कि किसी ने कोई काम दिया हो या मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ तो एक बार सभी से बारम्बार खमत खावना। मीडिया का काम रहता है, जैन तेरापंथ न्यूज का प्रभारी भी हूँ केंद्र से भी, तो सूचनाओं में देरी हुई हो या ज़्यादा या कम सूचना भेजती हो, किसी में भी कोई चूक रही हो पूरे साल भर में, तो आप सभी से हाथ जोड़ के कर पर बारम्बार खमत खाना होगा। आज राजनीतिक दृष्टि से आज हमारे मध्य तेरापंथी समाज से भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा के जिला महामंत्री भाई श्री अनिल जी चौधरी भी उपस्थित है, और यह तो संभावना है कि हो सकता है MLA का टिकट उनको मिले। उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे निवेदन गमों की आंच में आंसू को उबाल के तो देखो, गमों की आंच में आंसू को उबाल के तो देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल के तो देखो। तुम्हारे दिल की चुभन की होगी कम, किसी के दिल का कांटा निकाल के तो देखो, किसी के दिल के कांटा निकाल के तो देखो। आराध्य के चरणों में वंदन। आराध्य के चरणों में वंदन। अत्र विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन है। आप सबसे पहले तो आप सभी से दिल से क्षमा याचना, मन वचन काया से कोई भी त्रुटि भी हो तो क्षमा करें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम हर क्षमा याचना पे हर व्यक्ति से क्षमा याचना करते हैं जिनसे हमारा कोई कटु व्यवहार हुआ हो या नहीं हो। हम उससे रोज रेगुलरली बोल भी रहे हों तो भी हम फॉर्मली क्षमा याचना करेंगे, खमत खावना। मैं आपका आज आग्रह करता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा आपकी जिंदगी में जिससे आप नहीं बोलते। मेरा आपसे आग्रह है आज उस व्यक्ति को क्षमा याचना करें,
उस व्यक्ति के सामने आके कहने की मत भावना, मैं गारंटी लेता हूं कि वो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। आज क्षमा याचना की सार्थकता उस समय तय होगी जब आप और हम ऐसे एक व्यक्ति को तलाश करें जिससे हम नहीं बोलते हैं और उनसे जाके क्षमा कामना करें, क्योंकि कहा भी गया है कि आदमी वही करता है, आदमी वही करना चाहता है जो उसके मन को पाता है, लेकिन उस काम से रहता है दूर जो उसे करना चाहिए जरूर। तो मेरा आग्रह आप सभी स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी मनोभावना है। ओम मानव। धन्यवाद। आज हमारे मध्य मूर्ति पूजक संघ का पूरा समाज हमारे सामने उपस्थित है। आप सभी से बहुत बहुत क्षमा याचना भिक्षा मिलूंगा और अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी साहब और भी उपस्थित है और मैं संरक्षक श्री तेज सिंह जी साहब नाहर से अनुरोध करूँगा कि वह आए और लोगों से शाम को मैं पूछ के बताऊँ, शाम को और तो होटल जा रहे हैं बोल रहा था बहुत राजी हो रहा सकल मूर्ति पूजक संघ आरती सेवा में और तो आपके सकल संघ की सेवा में उपस्थित है। हम सब गत वर्ष में किए हुए प्रत्येक जो के अपराध हमारे से हुए हैं उनके लिए हम सब समझ भावना मानते हैं। आज का दिन समापना का है और मैं समझता हूँ हम सबको निकटतम भाई है, तो कभी कोई व्यवहार में किसी बात में कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करेंगे। गुरुदेव आप हमें क्षमा करेंगे। अब मेरा निवेदन टीपीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी साहब ओस्तवाल से अब मेरा निवेदन सभा के अध्यक्ष श्रीमान जसराज जी साहब चौड़िया कृपया भारत देश के जन में वंदन। हमारे गुरुदेव पूज्य महान योगी महान तपस्वी और मुंबई में नंदन वन में प्रवासरत आचार्य पवन के जन्म में वंदन। यहाँ विराजित शास्त्री श्री राघवाचार्य स्वामी, तपस्वी श्री पारस कुमार स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार स्वामी, आपके जन्म में वंदन। आज पोल्यूशन महापर्व जैन समाज जो पोल्यूशन महापर्व में ये आज
क्षमा याचना पर्व मनाता है। शायद वर्ल्ड में और कोई भी संघ संगठन ये क्षमा याचना का पर्व इस पर्व के रूप में नहीं मनाता। और कल संसद में आप सभी ने देखा आदरणीय मोदी जी ने, जिन्होंने कल समस्या के दिन याद रखा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और जैन समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और संसद की उस कार्य प्रणाली में उन्होंने पूरे उनके सांसद से लेकर पूरे देशवासियों को क्षमा याचना की। ये देश समाज के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आज मैं सर्वप्रथम संपूर्ण समाज की ओर से गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने मेहंदी दिखाकर भीलवाड़ा में ऐसे वरिष्ठ संत जो शासन में सबसे दीक्षा अध्याय में सबसे वरिष्ठ है, ऐसे संतों का उनके साथ में सहयोगी संत वाल्मीकि का और यशवंत का चंद्रमास करवाया। गुरुदेव का पूरे संघ और मेरा व्यक्तिगत या पत्र के माध्यम से भी आदान प्रदान कुछ रहता है। तो मैं सर्वप्रथम आचार्य प्रोडक्ट के प्रति हमारे बोलने में, कहने में, लिखने में, भाषा व्यवहार और किसी भी श्रावक श्राविका की तरफ से यदि हुआ हो तो मैं सर्वप्रथम आचार्य जी के चरणों में वंदना करता हुआ मैं क्षमा याचना करता हूँ। वहाँ विराजित साध्वी कुमार जी एवं सभी साधु संत समुदाय से मैं संपूर्ण समाज की ओर से क्षमा याचना करता हूँ कि आप हमें किसी श्रावक श्राविका द्वारा, जो मेरे द्वारा या किसी के द्वारा हुए क्षमा याचना के पर्व पे मैं क्षमा याचना। हमारे बीच में ऐसे वरिष्ठ संत जिनका हमें गर्व और गौरव है, मुनि श्री हर्षलाल स्वामी, जो दीक्षा अध्याय में भी वरिष्ठ है लेकिन बहुत ही गुणों के भंडार है। आज जब इनकी शारीरिक स्थिति देखने जाए तो इनके दोनों घुटने के ऑपरेशन हुए हुए हैं, कमर का ऑपरेशन हुआ हुआ है और आप इनको इस मुद्रा में, इस स्थिति में डॉक्टर मनाई करते हैं लेकिन वर्षों से इस स्थिति में रहते हैं। ये तो शारीरिक स्थिति, लेकिन आपका जो जीवन है आदर्शमय जीवन है। आज निवासी 90 साल की उम्र में स्वयं का काम स्वयं करते हैं, ये हम सबके लिए आदर्श है कि हम भी स्वयं का काम स्वयं करें। और बहुत से ऐसे गुण हैं, विनम्रता की, सेवा भावना की ऐसे गुण है, तो ये सीखना जैसा विषय है। मेरा आपसे बहुत संपर्क रहा और बार बार नहीं कहने, सुनने में, बोलने में, व्यवहार में इस दरमियान आया हो तो मैं सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से और संपूर्ण समाज की ओर से आज क्षमा याचना करता हूँ। जो कि गत वर्ष भी चतुर्मास आपका भीलवाड़ा को था और सौभाग्य से मुनि श्री शांति प्रिय जी जिनका स्वयं आपका चतुर्मास था और वहाँ आज के आरती में जयाचार्य भवन में वहाँ विराजना हुआ और उस दरमियान उनके बीमार होने के बाद और संसार ग्रहण करने के बाद जिस तरह से आपने सेवा शुश्रूषा की, सार संभाल की और जिस तरह से श्रावक श्रावकों का आगमन हुआ और मेरा भी कभी बात है व्यवहार में बहुत बार मैं समझता हुआ है, कहीं कहने में, सुनने में, बोलने में, लिखने में किसी भी तरह से कोई भी आपको कष्ट पहुंचा हो तो मैं संपूर्ण समाज की ओर से और मेरी ओर से आप आज क्षमा याचना करता हूँ। मुनि श्री यशवंत कुमार जी जो कि एक ज्योतिष के प्रकट विद्वान है, ज्योतिष आपका प्रिय विषय है, अच्छे वक्ता तो है ही और ज्योतिष भी प्रिय है, कभी कुछ नहीं कहते और सारी बात को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आपको व्याख्यान शैली भी आपकी बहुत सुंदर है और विभिन्न बहुत सी चीज़ें मैं बड़े महाराज को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हर सुनने के साथ और ये सुनने के साथ में मेरा बराबर व्यवहार सा बना रहता है। कोई भी बात इनसे निवेदन करता हूँ, आपको मेरे द्वारा कोई भी संपूर्ण समाज की ओर से
कोई भी आपको बोलने कहने में लिखने में आया हो तो मैं हाथ जोड़ कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हमारे सभा संस्था के पदाधिकारी के रूप में सबसे नजदीक मेरे मंत्री भाई योगेश जी इतने विनम्र और इतना, जब भी इनको किसी भी काम के लिए मैं बोलता हूँ तुरंत यश का होता। मैं कहता हूँ 5 मिनट में यहाँ पहुँचे, शायद 4 मिनट में पहुँच जाते हैं। और कभी भी आज दिन तक ऐसा कभी काम नहीं पड़ा हो तब इन्होंने किसी बात के लिए कोई मनाही की हो। इनके मन के अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सभा संस्था के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मेरा सौभाग्य है मैंने ऐसे मंत्री को अपना दायित्व सौंपा है और जिन्होंने बखूबी अपने मंत्री का दायित्व बखूबी निभाया है। मैं आपको किसी भी तरह से मेरे से अनुनय प्रसाद ना हुई बोलने में करने में तो आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और हमारे सक्रिय कोषाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी श्याम सुखा इतने सक्रिय है, शायद कोई भी नहीं चुनता होगा वो सभा में नहीं आते, हमेशा एक साथ बिल्कुल साथ बिल्कुल करते हैं। और जब भी करता हूँ ना हो तो मैं तो सभा बोलना बच्चा, तो इतने साथ संभाल करने वाला कोषाध्यक्ष मुझे मिला है। मैं आपके प्रति भी जो भी मेरे से कोई बोलने में कहने में कोई आया हो तो क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पदाधिकारी उपाध्यक्ष भाई जोड़िया जी जिन्होंने स्कूल का भी जो काम संभाल रखा है, और पदाधिकारी विनोद जी, उत्तम जी और भाई जावत जी, सुशील जी और बाबूलाल जी, ये सभी जो पदाधिकारी है, मैं इन्होंने भी हर समय मेरे काम में हमेशा अपना सहयोग किया। और जितने भी मेरे पदाधिकारी कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, जब भी मीटिंग बुलाई आप सबने मेरा जब भी बुलाया आपने उचित सभा के लिए अपना दायित्व निभाया। मेरे कहने में, सुनने में, बोलने में कुछ भी आपके प्रति आया हो तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। पूर्व अध्यक्ष भाई निर्मल जी गोबरू, भाई बेवराज जी जोड़िया, ये हमेशा मेरे साथ में जैसे समकक्ष जुड़े हुए हैं। आपका अनुभव है और जब भी और जैसे भी हर समय मैं जब भी निवेदन करता हूँ ये दोनों हमेशा उपस्थित रहते हैं। और कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी काम मैं इनके प्रति निश्चित हूँ। मैं समझता हूँ ये दोनों को जब काम संभला देता हूँ तो ये निश्चित रूप से उसी रूप में करते हैं जो पहले करते थे। भाई निर्मल जी को हमने सभा ने ब्रॉडकास्टिंग का भी प्रभारी बनाया हुआ है और बहुत अच्छी तरह से ये अपनी न्यूज़ को, बहुत सी न्यूज़ हम इनको देते हैं, बहुत सी संघ की न्यूज़ और महासभा से भी जुड़े हुए इनका मार्गदर्शन भी हमें बराबर मिलता रहता है। मैं आपके प्रति भी मेरे द्वारा कोई भी साथ बोलने में लिखने में आया हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। तेरापन युवा परिषद जो कि ऐसा संगठन है, भीलवाड़ा के लिए गौरव की बात है, मजबूत संगठन है। वो पूर्व समय में भाई कमलेश जी जो अध्यक्ष थे, वर्तमान में सुरेश जी जोड़िया, और जब भी कोई भी काम इनको किया जाता है बहुत तन्मयता से, बहुत विनम्रता से और बहुत अहोभाव से काम करते हैं। और मेरा बार बार कहने का तो कोई भी शब्द कहने का काम पड़ता ही है। मैं संपूर्ण युवक परिषद के अध्यक्ष के साथ उनकी संपूर्ण टीम को तेरापन सभा की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। आप मेरे द्वारा कोई गलती हो तो धन्यवाद। तेरापन महिला मंडल जो कि हमारी बहुत सक्रिय संस्थान है और बहुत से कार्य तेरापन महिला मंडल बहुत अच्छे रूप में करती है। मेरा पूर्व में अध्यक्ष मीनाजी बाबेल और वर्तमान में मीनाजी काठेर जो बहुत अच्छे रूप में अपना कार्य संभाल रही है। मैं मेरे द्वारा कोई भी आपके प्रति
कुछ कहने में बोलने में आया हो तो मैं आपसे हमारी रक्षा करता हूँ। देहरादून प्रोफेशनल बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड है। हमें गर्व और गौरव है। देहरादून प्रोफेशनल एक छोटा सा विद्वारा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भाई मुख्यमंत्री गोस्वाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में है, आज मैं उनको भी कुछ कहने बोलने में लिखने में आया हूँ तो मैं इससे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ प्रोफेसर बोर्ड के भाई करण सिंह जी भी मुझे अध्यक्ष के रूप में वापिस निर्वाचित हुए, मैं उनकी पूरी टीम से समायाचना करता हूँ। मानव समिति भाई अभिषेक कोठा जी अच्छा कार्य करता है और ज्ञान साला का भी मेवाड़ का प्रभारी है, तो मैं उनका वर्ग शैली अच्छी है, कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं उनके भी मेरे द्वारा कोई कहने में बोलने वाले को समायाचना करता हूँ। हमारे साथ में ज्ञान साधना भी की है और ज्ञान साधना बहुत अच्छा 12 करोड़ में काम कभी है और ज्ञान साधना की प्रभारी के रूप में सभी जो बहने हैं और भाई जोया है, मैं उनके प्रति भी समायाचना करता हूँ। कोई भी कहने को मैं आया हूँ। ये विद्या काफी बहुत लगभग 112 फार्म बन चुके हैं और बहुत अच्छा जो काम हो रहा है, तो मैं उनके प्रति भी समायाचना करता हूँ। हमारी शास्त्री नगर में स्कूल है महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल, उनके व्यवस्थापक के रूप में भाई मदन लाल जी बकरवाल बहुत अच्छे रूप में उस विद्यालय को विकास किया है और लगभग मैंने पहले भी निवेदन किया था 400 बच्चे एक वर्ष में आज की तारीख में हो चुके हैं और इंग्लिश मीडियम और हमारे को अमरूद की कमी के कारण से कमरे का एप्लीकेशन आएगा वैसा कमरे कम बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में से एक कमरा निकाल लिए उससे काम नहीं चल रहा है। उन्होंने प्रवेश भी बंद कर दिया है, छोटे बच्चों का प्रवेश करना। तो आगे की स्थिति में 6वीं 7वीं 8वीं होने वाली है तो कैसे बच्चों को बिठा पाएंगे। तो आज मैं उनको और विद्यालय का पूरा जो स्टाफ है मेरे कहने बोलने में आया वो मैं वो और उनके साथ में संबंधित जो अध्यक्ष समाचार है मैं उनसे भी समायाचना करता हूँ। महाप्रज्ञ भवन, महासमन भवन, मां की जो भी कर्मचारी है मैं उनसे भी आज समायाचना करता हूँ। हमारे रेशम महीने छात्र समायाचना का पर्व है। आप लोगों में प्रेक्षा वाहिनी और बहुत सी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारा भिक्षु सेवा संस्थान और इसलिए शांति प्रेम का संस्थारा जिस रूप में वहाँ हुआ और जिस तरह से जी मेहता अध्यक्ष है उनकी कार्यकारिणी ने जो सार संभाल किए हैं हमारे लिए प्रेरणादायी है और जिस तरह से आने वाले जाने वाले वहाँ की सार संभाल वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए और जिस तरह से वहाँ का एक भव्य देखने को मिला है, मैं वहाँ की संस्था के प्रति भी हमारे कहने में बोलने में आया वो तो समायाचना करता हूँ। आज मेरे तुलसी सेवा संस्थान वही जोड़िया उसके अध्यक्ष है, वहाँ कृषि का प्रवेश हुआ और गुरुदेव के आदेश और निर्देश से पाकिस्तान परिवर्तन होकर यहाँ कृषि का पदार्पण हुआ। मैं वहाँ की वहाँ प्रज्ञा पार्टी के सारे सदस्यों को मैं समायाचना महाप्रज्ञ सेवा संस्थान बाबूनगर जिनमें कृषि का विराजमान हुआ उन्हें विराजने के दौरान व्यवस्था बहुत सुचारू से संभाली। मैं उनके प्रति आर्थिक समायाचना करता हूँ। देहरादून सेवा संस्थान कृषि का विराजमान हुआ अध्यक्ष रहे अध्यक्ष है और सेवा संस्थान से भी
अच्छा कर्म समाज के माँ का कार्य किया, मैं उनके प्रति भी यात्रा करता हूँ। और भी कोई संस्थाएं, कोई नाम, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि हम सभी के नाम दे रहे हैं, और लेकिन कोई नाम छूट गया तो मैं सबके प्रति क्षमा याचना करता हूँ। हमारी मीडिया प्रभारी जो बहुत अच्छा, जो उसमें और विभिन्न माध्यम से जो न्यूज देती है, वहीं लफ्ज रोजा तो भी बहुत बात कहने का उसके काम थोड़ा वो मैं क्षमा याचना करता हूँ। हमारे जो यहाँ सभा में आदरणीय मोतीलाल साहब हमारे वरिष्ठ है, पूज्य है, बुजुर्ग है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा नाम संभाल रखा है। मैं उनके प्रति मेरे कहने में बोल नहीं पाया हो, क्षमा याचना करता हूँ। और भाई साहब जो व्यवस्था की दृष्टि से 8 फीट हो सके, हमेशा तो रहता ही है, और 8 फीट हो सके हमारा कहने का काम पड़ता ही है। तो मैं कहने को दिन आया हो तो सभी आपको मैं आप सभी समाज के वरिष्ठ जनों का, युवाओं का और सभी कर्मचारियों का मेरे व्यवहार में, बोलने में, लिखने में और भाषा व्यवहार में कोई भी छुट्टी हुई हो तो मुझे हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा याचना करते हैं। उन्हें सबके प्रति मंगल कामना हो। समय काफी हो चुका है तो हमें मुनीश्री को भी सुनना है, उनका मंगल बातें सुनना है, और इसीलिए जो भी वक्ता रह गए हैं उन सभी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं मुनीश्री से निवेदन की प्रेरणा पाती हूँ। आराध्य के चरणों में सबकी वंदना। प्रत्येक शास्त्र के मुनि आचार्य मुनि श्री पारस कुमार स्वामी के प्रति सबकी वंदना। उपस्थित केंद्रीय संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी, यहाँ की संस्थाओं के जुड़े हुए पदाधिकारी और समस्त श्रावक समाज, समय बहुत हो गया है और मुझे भी बहुत बोलना था, लेकिन कोशिश करूँगा कम करूँ। ये दिन ऐसा है कि इस समय बोलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए, लेकिन समय की सीमाएं, मैं ज़्यादा भी बोलूँगा तो शायद आप लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। कोशिश करूँगा मैं संक्षेप में अपनी बात को रखूँ। जहर भर गया दिल सांसों में, जहर भर गया दिल सांसों में, वहाँ अमृत की धार बहाए। भूल विगत को इस आगत का, भूल विगत को इस आगत का एक नव इतिहास बनाए। भूल विगत को इस आगत का एक नव इतिहास बनाए। क्षमा पर आत्मदर्शन की प्रक्रिया है और हमारा जो ये मुख्य महापर्व है, ये इसीलिए है कि हम वर्ष भर को देखें और अपने आप को निखारें। और जहां कहीं टूट फूट हो गई है या जहां कहीं गांठ बंध गई है, उसे ठीक करें। और ये जीवंत होने का उदाहरण है, जीवंत होने का। जो जीवंत है वही व्यक्ति क्षमा मांग सकता है और क्षमा दे सकता है। और जो व्यक्ति आज के दिन भी अपने आप को खाली नहीं करता है, मैं मानता हूं उन्होंने धर्म की कोई भी क्रिया की हो, चाहे तपस्या की हो, ध्यान किया हो, जप किया हो, सामायिक किया हो और पोषण वगैरह भी किए हो, कोई मतलब अभी तक धर्म के मर्म को समझा ही है। धर्म के मर्म को समझने वाला
आज के दिन अपने भीतर कुछ भी नहीं रखता है और भगवान महावीर की उस वाणी को हमेशा स्मृति में रखता है कि अगर आज के दिन भी हमारी गांठ नहीं खुली, अंदर कुछ रह गया, आप इस मनुष्य जीवन को खोलोगे संयत्व जैसा रत्न जिसका एक क्षण के लिए भी प्राप्त होना, यानी कि मोक्ष का रिजर्वेशन करवाना, उस रत्न को आप खोलोगे। अगर वो खो गया तो फिर ये संसार समुद्र में हम और ज्यादा घोटे लगा देंगे। कुछ छोटी छोटी बातों के कारण से हम अपने मनुष्य जीवन को और सार्थक कर देंगे। और मैंने जीवन में ये महसूस किया है, अगर खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो भूलो और माफ करो। कुछ भी सुनो, इधर से निकाल दो, आप परम शांति में रह सकोगे। अगर किसी बात को दिमाग के अंदर उतार दिया, सामने वाला तो दुखी होगा या नहीं होगा, लेकिन वो बात खुद व्यक्ति को अशांत कर देगी। इसलिए अगर हमें खुश रहना है, हमें शांति को प्राप्त करना है, तो इस गांठ को, ये कैंसर से भी भयंकर गांठ हो सकती है, इसलिए इनको निकाले, हम परम प्रसन्न रह पाएंगे, परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दीवार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा राहों में हम बिताए, फिर सुर किस लिए, राहों में हम बिताए फिर सुर किस लिए। हालांकि मैं इतने भी अपने मैटर को बहुत कम कर रहा हूँ और जो मुख्य बात है, हालांकि कल प्रतिक्रियावन हो चुका है, 84 लाख जीव योनियों के साथ भी समझ सामना हो गया है, 84 लाख जीव योनियों में सबके सब आ गए, फिर भी कुछ नामोल्लेख पूर्वक मैं समायाचना करना चाहूँगा। और उसमें सर्वप्रथम हमारे आराध्य और हमारे शासन प्रति, जिनकी शासना में हम निश्चिंत होकर साधना कर रहे हैं, केरापन धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता और मेरे संयम प्रदाता आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनके इस बार भाग्योदय से, पुण्योदय से, कर्मों के संयोग के कारण साक्षात दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अल्प समय में सही, लेकिन 7 दिन का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। उस दौरान या आगे पीछे कभी भी उनके आदेश को, उनके इंगित को न समझा हो या न पालना की हो, मैं अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य प्रवर महाश्रमण जी और उनके साथ विराजित पूरा धवल संघ, मुख्यमंत्री जी, संत समुदाय, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी समाज और वहाँ उपस्थित या बाहर भी उपस्थित समरी वर्ग, उन सबसे बारंबार अंतर दिल से क्षमायाचना करता हूँ। और उसके बाद शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, जिनके साथ मुझे इस बार पुनः रहने का एक अवसर प्रदान करवाया श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने, और कुछ दायित्वों के साथ भेजा। हो सकता है मैं पूर्ण रूप से उन दायित्वों को निर्वाह न किया हो, और हो सकता है मैंने श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री की पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाया हूँ, उनकी दृष्टि को पहचान नहीं पाया हूँ, और मेरे कारण से मुनिश्री की कोई अग्नि आसाधना हो गई हो या मुनिश्री को कोई
ठेस पहुंच गई हो, क्योंकि निरंतर लगातार साथ रहते हैं तो कभी कुछ से कहना भी पड़ सकता है, सुनना भी पड़ सकता है, अभिनय भी हो जाता है, नादान है। तो मुनिश्री कह रहे हैं कि सेवा अच्छी हो रही, लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी होनी चाहिए उतनी शायद नहीं भी हो पा रही होगी, क्योंकि हम भी खदमत है और अनेक दूसरे दायित्वों के कारण से कई बार प्रमाद भी हो जाता है, भूल भी हो जाती है और समय पे जो करना चाहिए देरी भी हो जाती होगी। तो मैं श्रद्धेय शासक श्री मुनिश्री अर्चना स्वामी से भी अंतर हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। हालांकि रात तो हो ही चुकी थी और वैसे तो वंदना वगैरह करके करनी चाहिए, लेकिन आज उसमें भी कमी कर रहा हूँ। ये भी मेरी अभिनय मान ले, आसाधना मान ले, क्योंकि समय बहुत जल्दी भाग रहा है और मुझे जल्दी जल्दी में बात करनी है। तो मैं भावों से ही वंदना करते हुए मुनिश्री के प्रति, अभिनय के प्रति, आसाधना के प्रति क्षमा याचना मांगता हूँ। श्रद्धेय मुनिश्री पारस कुमार स्वामी, उनके साथ भी अभी काफी लंबे समय से है और कई बार व्यवस्था संबंधी कोई बात होती है, हो सकता है बड़े हैं, उनका विनय रखना चाहिए, आदर भी करना चाहिए, सम्मान भी रखना चाहिए, लेकिन व्यवस्था संबंधी बातों में कई बार कुछ कहना भी पड़ जाता है या मैंने और भी किसी रूप में उनके अग्नि आसाधना की हो। तो श्रद्धेय मुनिश्री पारस कुमार स्वामी के प्रति भी बारंबार क्षमा याचना करता हूँ और आज मैं उनको नहीं भूलूंगा, जिनको मैं दिन में एक बार नहीं अनेक बार याद करता हूँ, जो मेरे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं और अनेक बार जिनको मैं प्रवचन में भी याद कर लेता हूँ, क्योंकि दीक्षा लेते ही मैं उनके पास था और मैं मानता हूं उन्होंने मुझे बहुत अवसर दिए, बहुत अवसर दिए। मेरी आज भी रुचि नहीं है कि मैं प्रवचन दिया करूं, लेकिन वे मुझे छोड़ते भी नहीं थे और बार बार, और 2 चातुर्मास तो ऐसे गए जिसमें मुनिश्री ने लगभग प्रवचन दिए ही नहीं, केवल हाजिरी का दिन, केवल विशेष कार्यक्रम, उसके अलावा मुनि विनोद कुमार स्वामी और मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां, जिन्होंने मुझे मेरी हर रुचि को, मेरी हर प्रतिभा को समझने की कोशिश की और आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। श्रद्धेय मुनिश्री धर्मेश कुमार स्वामी, उनसे भी पिछले चातुर्मास के बाद में मिलना हुआ, कुछ दिन साथ रहना हुआ, तो उस दौरान उनके प्रति भी कोई अभिनय हो गया हो, बाद में भी कोई अभिनय हो गया हो, तो मैं अपने उपकारी मुनिश्री धर्मेश कुमार स्वामी, जिनको स्मरण करता हूँ और उनसे भी बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। और साथ साथ मुनि प्रदीप कुमार जी, जो आज पूर्व में विराजमान हैं, जो पिछले चातुर्मास में मेरे साथ थे, चातुर्मास के बाद भी मेरे साथ थे और लगभग 1.5 वर्ष तक वो मेरे साथ रहे और मैं मानता हूँ कि उनका साथ अनेक दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी था और वे जब थे मैं निश्चित था। और जैसे धर्मेश कुमार स्वामी ने व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी मुझे पकड़ा रखी थी, मैंने भी अपनी जिम्मेदारियां उनको पकड़ा रखी थी। जो करना हो, जैसा करना हो अब कर, कोई मना नहीं पूरी। तो मैं निश्चित था, मैं अपने आप में था। अनेक बार भाई बहन ये भी समझते थे कि महाराज को जानते नहीं है, सारा काम तो कौन करते हैं, छोटे वाले महाराज करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें भी फायदा है। लोग अपने पास आएंगे नहीं तो माला और स्वाध्याय, उसमें अपने को टाइम अच्छा मिल जाएगा। और स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है, जब स्वाध्याय नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो उनके कारण से भी मैं
बहुत निश्चित था और उनका सहयोग याद आता है। तो मेरे कारण से उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो, असहता हुई हो, उनके मन को ठेस पहुंची हो, और साथ साथ में मुनि मोक्ष कुमार जी भी लगभग 7-8 महीनों से साथ में थे, मुनि पदम कुमार जी भी कुछ समय से साथ में थे, उनके प्रति भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। हमारे कारण से या मेरे कारण से उनको किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची हूँ, अंतर हृदय से उनसे क्षमा मांगता हूँ। और उसके अतिरिक्त मुनि सिद्ध ब्रह्म जी भी यहाँ पे रह के गए और अनेक बार भूल हो जाती थी, क्योंकि वर्षों तक उनको समन जी कहने का काम पड़ा, तो मुंह से समन जी निकल भी जाता था। हो सकता है उनको वो बात चुपती भी हो, नहीं भी चुपती हो, लेकिन प्रमाणे की आदत के लिए तो आदत को सुधारने में भी समय लगता है, तो वह भूल भी होती रही थी। और भी हो सकता है उनको किसी कारण से ठेस पहुंची हो, तो उनके प्रति भी मैं कामना करता हूँ। और उनके अलावा मुनि विनोद कुमार जी का जैसा मैंने नाम लिया, और वे जब भी साथ रहे मैं बहुत निश्चिंत थी। हालांकि व्यवस्था संबंधी दायित्व तो दोनों ही मेरे बड़े सन मेरे पर ही छोड़ते थे, लेकिन फिर भी उनका सहयोग मुझे बराबर मिलता रहता था। और जब कभी भी मैं तपस्या करता था बहुत निश्चित रहता था, बहुत निश्चित रहता। विनोद कुमार स्वामी सारे दायित्व को निर्वाह कर लेते थे, तो मुनि श्री विनोद कुमार स्वामी के प्रति भी मैं बारंबार समझ कामना करता हूँ कि मेरे द्वारा उनके प्रति भी कोई आसाधना हो गई हो, तो मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। और साथ में 2 संत और जो इस धरती पे अब नहीं है, मुनि श्री अजय प्रकाश जी और मुनि श्री शांति प्रिय जी, जिन दोनों ही संतों ने इस वर्ष संसारा कर लिया और संसारा पूर्वक अपने संयम जीवन को पूरा किया। उन दोनों के साथ भी कुछ समय बिताने का काम पड़ा, और उस दौरान उनके प्रति भी कोई अविनय आसाधना हो गई हो या उनके मन को कोई ठेस पहुंच गई हो, तो उन दोनों की आत्माओं के प्रति भी क्षमा मांगता हूँ। और भी जिन जिन क्षेत्रों में गए उनकी भावनाओं को नहीं पहचाना हो, उन सभी क्षेत्रों के श्रावकों से, वहाँ की संस्थाओं के अधिकारियों से बारंबार क्षमा मांगना। और उसके बाद यहाँ पर अनेक सभा संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय संस्थाएं भी है, कुछ मुख्य संस्थाएं भी है, कुछ केंद्रों से जुड़े हुए पदाधिकारी लोग भी हैं, तो उन सबके प्रति भी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि जब से प्रतीक मुनि चले गए तो ये व्यवस्था का जिम्मा मेरे पर आ गया, और जब व्यवस्था का जिम्मा आता है तो फिर व्यवस्था को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो अनेक बार अनुशासन का प्रयोग भी करना पड़ता है। मैं बचने की अब तो काफी कोशिश करता हूँ। मैंने खूब परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अनेक बार करने का काम पड़ा। और अनेक उन लोगों को जो संस्था तो नहीं है लेकिन संस्थाओं के दायित्वों से जुड़े हुए हैं, जैसे जैन विद्या के प्रभारी या उनसे जुड़े हुए लोग, प्रेक्षा धाम के प्रभारी उनके जुड़े हुए लोग, ज्ञानशाला से जुड़े हुए लोग, ये अनेक बार आते और मुझे कहते महाराज ये कार्यक्रम है, हमें व्याख्यान में टाइम चाहिए, सवालों के साथ में हमें टाइम चाहिए। और मैं जिस दिन यहाँ प्रवेश किया 3 दिवसीय कार्यक्रम था, मैंने क्या रखा था, जिनको बोलना है मंच 3 दिन के लिए वे अपना नाम दे सकते हैं। संघीय कार्यक्रम में हम अपने श्रावक श्राविकाओं को टाइम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने टाइम दिया, तो दूसरे दिन भाई की शिकायत आ गई, महाराज ऐसे ये लोग बोलते रहेंगे, हम तो आपको सुनने के लिए आ रहे हैं। मैंने उनको भी स्पष्ट कहा, कौन सा मुझे याद नहीं है, मैं कई चीजें क्या है लेट वो भी कर देता हूँ, तो वो भाई तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने उन भाई को कहा, देखो संघीय कार्यक्रम है, हमारा श्रावक समाज है, हमारा श्रावक समाज कब बोलना सीखेगा, इसलिए इस अवसर पे तो मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन कल परसों से जब प्रवचन चालू हो जाएगा, मैं प्रवचन के बीच में चाहे कोई भी संस्था के पदाधिकारी हो, कोई कार्यक्रम हो, प्रवचन के बाद भी
उन्हें समय देने की कोशिश करूंगा। और मैंने इसके लिए अनेक बार, कोई आता ज्ञानशाला का महाराज ये कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है, दीक्षा वाहिनी वाले के ये कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा कोई भी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम हो, लेकिन 10 बजे से पहले 10 या 10:15 से पहले तो टाइम मिलेगा ही नहीं। कल परसों की भाई आया कि महाराज केंद्रीय कार्यक्रम है, मैंने कहा केंद्रीय कार्यक्रम अलग बात है, संघीय कार्यक्रम अलग बात है। मैंने संघीय कार्यक्रम की ही स्वीकृति दी है, केंद्रीय कार्यक्रमों की स्वीकृति नहीं दी है। तो 9:15 से आप कल्पना भी मत करो, तो मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ा। तो हो सकता है उन लोगों के दिलों को चोट पहुंची हुई, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे चोट पहुंचाऊं किसी को, लेकिन व्यवस्था संबंधी मुझे स्थिरता रखनी पड़ी। अगर नहीं रखता तो रोज ही कार्यक्रम अव्यवस्थित होते जाते। तो उन सब से, और अभी अभी परिषद के दौरान भी अनेक कार्यक्रम हुए, तो जितने भी जिन संस्थाओं के कार्यक्रम थे उन लोगों से भी अनेक बार मुझे कहने का काम पड़ा। तो उन सबसे भी मेरी बारंबार क्षमता है। हालांकि मैं पहले भी एक बार आधी बात बताई थी, आधी बात बताना छूट गया था कि समय का अभाव था। तो आज वापिस उस बात को रिपीट भी करूंगा और पूरी भी करूंगा कि मैं अनेक बार बहुत कठोरता के साथ भी किसी के साथ पेश आ जाता हूँ, लेकिन वह उस समय जब मुझे सिद्धांत सिस्टम में कमी लगती है तो मैं बहुत स्ट्रिक्टता से, क्योंकि ये बचपन से ही आदत रही हुई है, ज्ञानशाला को संभालता आया हूँ। जसौल में भी 5 साल ये मन संचालन मेरे पास रहा, और ज्ञानशाला और अन्य कार्य भी, तो अनुशासन की शिक्षा तो बचपन से ही वो मुझे मिली हुई थी, तो स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। लेकिन शिक्षा के बाद मैंने ये साधना जरूर की है कि किसी को किसी भी बात के लिए कठोर कह दिया, मैं उस बात के लिए ही उस व्यक्ति के प्रति कठोर हूँ। उस व्यक्ति के साथ मेरा कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात के लिए मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, आराम से निश्चितता से बात करता हूँ। और जिस बात के लिए मैंने कह दिया, कहने के बाद मैं उसको निकाल देता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को प्रसन्न भी रख पाता हूँ। मैं उन बातों को दिल दिमाग के अंदर नहीं रखता हूँ। मुझे कहना है मैं तो कह के भूल जाता हूँ, ज्यादा उन बातों को मैं याद नहीं करता हूँ। फिर किसी के दिमाग में रहती है तो वो जाने, जिसके दिमाग में गांठ है अशांति वो बोलेगा, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो कहना था कह दिया, और कह के मैं तो निर्भर हो गया हूँ। तो किसी के मन में हो रखना चाहे तो रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और निकालना चाहे तो निकाल दे। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका दिमाग खाली रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे। मेरे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई गांठ नहीं है, और जिस किसी को जब कभी कुछ कहा हो अंतर दिल से आज फिर एक बार मैं सबसे क्षमा कामना करता हूँ। और उन लोगों के प्रति भी जो बार बार घरों में रहने के लिए भी अर्ज करते रहते, कपड़े के लिए भी अर्ज करते रहते थे, गोदरी पानी के लिए भी अर्ज करते रहते थे, लेकिन हो सकता है हमने पूरी भावनाओं को नहीं रख पाए हो, तो उनको ठेस पहुंची हो, तो उन सब के प्रति भी, और कोई हो सकता है आ गया हो, मेरा ध्यान किसी काम में व्यस्त रह गया हो, मैं उनको झुकारा नहीं दे पाया हूँ, बुला नहीं पाया हूँ, और उनके मन में ठेस पहुंची हो। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे मैं उनको जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ, एक बार उनसे बोलने की कोशिश करता हूँ, नाम धाम पूछता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है करते करते भी कभी चूक जाते हैं, और किसी के मन में वहां भी ठेस पहुंची हो तो मैं उन सबसे भी क्षमा याचना मांगता हूँ। और कोई रह भी गए हो तो उन सबसे भी मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। और आज आप लोगों का अतिरिक्त टाइम ले लिया हो तो भी मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं प्रायः ध्यान रखता हूँ, आज हालांकि मैं 10 मिनट लेट हो गया था, मैं आज गोचरी टाड़ गया, थोड़ा दूर भी था, 2.5 किलोमीटर की दूरी भी थी, और प्रायः 8-9 वालों के ही मैं गोचरी जाने की कोशिश की।
एक आध कोई दूसरा परिवार के साथ वहां चला गया तो आने में कुछ देरी हो गई, 10 मिनट का विलंब भी हो गया। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि समय की पाबंदी बनी रहे और ये संस्कार भी मुझे आचार्य श्री से, आचार्य श्री के प्रबंधन कोष से और धर्मेश कुमार स्वामी से ये शिक्षा मिली कि समय का हमेशा ध्यान रखो। लेकिन आज उसमें भी थोड़ी देरी हो गई, प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया, सदवत्ता है, तो उसके कारण से भी किसी को ठेस पहुंची हो, मैं बारंबार कामना करता हूँ। ओम अरुण। हाँ पर्ची दिया पर्ची में 8 to 9। हाँ, तपस्या के क्रम के अंदर वर्षा कोठारी आज 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रही है। ये अनिल जी स्नेहलता जी कोठारी जी के पुत्रवधू है और आज 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। तो और ये संजय जी मानवत के साथ में कुछ संबंध भी रखते हैं। तो ये हाँ ये उनकी बहन है और ये पांडे की बहू है। तो आज 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। बाकी 1-2 मिनट में लूंगा क्योंकि जब समय कम होता है ना तो भागते भागते अपनी बात को पूरी करनी होती है और कई बार उसमें कुछ छूट भी जाता है। तो जैसा कि सामर जी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा ध्यान सामर जी की तरफ गया नहीं और मुझे अब याद आ गया। ये सभावन में रहने वाले हैं और लगातार रहने वाले हैं, इनसे हमारा संपर्क बहुत ज्यादा रहता है और अनेक तरह की व्यवस्थाएं संभालते हैं। हो सकता है, हालांकि मैंने बहुत कम कोशिश की कोई कभी कहूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है 2, 4, 5 बार तो कभी काम पड़ भी गया होगा, तो इनसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ। हालांकि ये बहुत जागरूक है और बड़ी सजगता के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और मैं मानूं कि एक श्रावक की तरह ये जिम्मेदारी निभाते हैं, ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पूरी चिंता भी करते हैं साधु साथियों की। साथ में मोतीलाल जी कोठारी जो यहाँ रहते, हालांकि उनसे हमारा काम बहुत कम पड़ता है, लेकिन कभी कभी उनको भी काम दे दिया जाता है, काम बता दिया जाता है। उनके प्रति भी कभी कोई मन में आ गया हो तो मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। और सामने नीलम जी कोठारी नीलम जी लोढ़ा बैठी है जो कि मीडिया प्रभारी है। हालांकि न्यूज के बारे में मुझे ज्यादा शौक नहीं है और मैंने जब आया था शुरू में क्या किया था, आप लोगों को बनानी हो आप बना दें, अखबार में भेजनी हो भेज दें, हमारी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप मेरे से आशा मत करना कि मैं न्यूज बना के दूं, मैं नहीं बनाता हूँ। बहुत मनाही, बहुत बना के छोड़ दी, अब मेरा रुचि का विषय नहीं है और मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। मैं नई जिम्मेदारी तो अपने पास में रखना भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं और अखबारों में कई बार आती भी है, लेकिन मैं अखबार भी बहुत कम ही देख पाता हूँ। कभी कोई टाइम मिल गया तो कब आती है, कहाँ आती है, मुझे भी जानकारी में नहीं रहती है। लेकिन कभी कभी अपने धर्म संघ में व्हाट्सएप के माध्यम से चले जाए तो कभी कभी नीलम जी को काम दे देता हूँ और नीलम जी काम को करती भी है। फिर भी उनको लगा हो कि मुनीष जी मेरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं तो मैं समझ पाना उनसे भी कर रहा हूँ। वे बहुत अच्छे से अपने दायित्व को निभाते हैं। संजय जी भानावत उनको भी उनका संगीत विषय है, मेरा वो विषय नहीं है, तो कई बार मैं उनको संगीत से संबंधित कोई काम होता है तो व्यक्तिगत रूप से उनको कह जाता हूँ इसका ऑडियो बना दो, इसका कोई वीडियो बना दो या ये कर लो, तो उनको भी मैं बार बार कभी काम दे जाता हूँ। तो उनको भी कभी कुछ लगा हो संजय जी को या विनीता जी को तो मैं उनसे भी बहुत कामना करता हूँ। ओम अर्घ। हमारे मध्य शांति भवन से स्थानकवासी समाज के अध्यक्ष मंत्री पधारे हुए हैं। मैं अध्यक्ष जसराज जी से निवेदन करूँगा। सदैव मुनि पर्वत शांति भवन स्थानकवासी संप्रदाय से अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष साहब, मंत्री राजेंद्र सर को
साहब बड़ा शुक्रिया और सब संजय जी साहब और वरिष्ठ जन जो भी पधारे आज शांति भवन स्थानकवासी संप्रदाय का हमारे आपस में आने का जानने का बात व्यवहार का और हमारे रिश्तेदारी का सारा संबंध है और हमारी विचारधाराएं की समानता है। और वर्ष में एक बार महावीर जयंती के दिन हम तीनों मंदिर और तीनों संप्रदाय के एक साथ बैठकर महावीर जयंती को उसी रूप में मनाते हैं और विभिन्न सामाजिक कार्य हैं साथ में करते हैं। हमारे द्वारा और किसी तेरापन सभा के द्वारा और तेरापन सभा के किसी भी सदस्य के द्वारा आपके प्रति पूरे स्थानकवासी संप्रदाय के प्रति हमारे द्वारा हमारे किसी भी सदस्य द्वारा कोई लिखने में आया हो तो अपने हाथ मेरा निवेदन शांतिपूर्ण से समागत राजनीति साहब को और पहले 5-10 मिनट का काम है, मनीषी को सुनना है। मनीषी के सुनने के बाद में 10 मिनट बाद में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आप अतिथि को सुनिए। करते वंदना प्रभु महावीर को, हरे ऋषिलानंद को जय महावीर को, श्री महावीर को जय महावीर को। मंच पर विराजित कई आत्माओं के मनुष्य के चरणों में पावन कोटि वंदन नमन। आज की धनसभा में उपस्थित सभी महानुभाव माताओं बहनों, समस्ती महापर्व जिस पर हम शांति भवन श्री संघ की तरफ से आप सभी संघ के पदाधिकारियों कार्यकारिणी सभी सदस्य गणों के प्रति मैं क्षमायाचना यहाँ पर जाहिर करता हूँ। और विशेष रूप से जब महावीर जयंती का जो कार्यक्रम होता है उस पर हम सब एक साथ मिलकर के जो कार्य करते हैं और कार्य करने के दौरान कुछ न कुछ किसी से कहने सुनने में आ जाता है, चाहे जाने में अनजाने में मन दुखा है। और इतना बड़ा कार्यक्रम होता है अपने समाज का सभी का, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन दुखा हो और चाहे वो आपके मन को ठेस। मैं श्री संघ शांति भवन की तरफ से आप सभी महानुभावों से मुनिश्री से यहाँ पर पुनः क्षमा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन होगी श्री पारस कुमार जी स्वामी से तो अपना उद्बोधन। कृपया 10 मिनट स्थिरता बनाए रखें। हमारे मध्य मुनिश्री अपना पाठ्य प्रदान कर रहे हैं। सभी भाइयों और बहनों से विनम्र आग्रह है, कृपया 10 मिनट अपनी स्थिरता बनाए रखें। जब हमारा आदि यहाँ के पदाधिकारी रोज
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे को भी ऐसा लगता है कि सरकार मेरे ऊपर है, पर ये उनके काम में गड़बड़ हो रहा है। और अब यहाँ के उनका नाम बताऊँ और गांधी जैसी गांधी जो गैर संघ के विदेशी है, उस संघ के कटिंग में मंगल कामना करता हूँ कि धर्म संघ के अधिक से अधिक अपना आगे विभाग बताए और विदेशी अंतर के सोचे चिंतन करे। धर्म संघ दे रहा है ये उनका होता है। हम सब मिलते हैं कि हमारे हैं तो हम किसी के प्रति भेदभाव आया हो तो सबसे मैं तुम्हारा आज्ञा करता हूँ। बाकी की ईटा टूटा दिन मेरे माया मोटा नील खारा मन टूटा दिन मिर्चा सारा छोटा। मनुष्य का मिट तोड़ने के लिए एक तुम्हारी आज्ञा का पर्व है, इसे हम आनंद से मनाए। इन्हें गाँव से ओम आराम माइक लगा तो बड़ा महाराज के हमारे साथ में नहीं है, तो प्रेम अगर नहीं है और अगर
मेरे साथ में करते हुए और हम एक बार है तो पूरे बहुत बहुत धन्यवाद है और नाम है सेवा का काम है तो किसी रूप के अंदर अगर एक पूरे इसका भावना नहीं हो तो करते तो उन्हें उनसे बारम्बार हो सकते हैं। हमारे आग्रह करता हूँ कि भाव तनाव निर्वाया का बहुत बड़ी विनोद है और सभी ध्यान रखते हैं गर्व है जागरूकताएँ हैं और हर प्रकार के चीज़ों की सेवा करते हैं उन्हें भी कभी चढ़ा करता है मोदी का काम करने कम करता है करता है अपनी नियंत्रण से उनका फिर उनके बाद में भी लेकिन वही बात करता हूँ कि उनके लिए समाज रखना है और सभी बात करेंगे वो बात ये जो है जो मना करता है वो खेलने के हैं खेलना नहीं है समाज की बात है आप जो है इतने तरह से शौक है और आपके माता पेड़ों पर हाथा लगा है तो हमें जो संकोच होता है किसी से है खेलना नहीं हो मैं संकोच हो मैं जब क्या करता हूँ मन में नाटक करो कि कोई बात नहीं है ये सलमान की बात है तो मौके पर है हालांकि और भी है तो मैं ये सोचता हूँ कि सत्यनाथ का हमारा काम पूरा हो गया है तो कुछ समय के लिए भी हम लोग जानते हैं चलती है कि क्या प्रगति का कारण और क्या करने का कारण है बात है जरूर मौके पर है उनको पूरी बनाती हम बड़े बड़े भारत न्याय की कोशिश करें और इसी हमारे बीच हमारे मध्य में KDF के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी भी उपस्थित है। मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए आप आए। श्री के शिक्षण यहाँ विराजित मुनि सिंह के शिक्षण आज का ये समझ भावना का कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम ये कार्यक्रम हमारे लिए क्षमा मांगने का दिवस है। हम अभी तो आपस में ही क्षमा नहीं मांगे हम पूरे संसार से क्षमा मांगे क्योंकि जब हम पूरे संसार से जब क्षमा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमारी जो लाइबिलिटी है रहने की उसको हम पूरा कर पाते हैं। मैं तेरापत प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उद्देश्य से कई बार मेरे को वहाँ पर जाना आना पड़ता है और कहीं ना कहीं पर हम उद्देश्य से भी इस तरह की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस लगती है या उनका अनुदय होता है। मैं उनके प्रति भी हार्दिक क्षमा याचना प्रेषित करता हूँ। मैं पूरे देश भर में और आप यहाँ विराजित साधु संतों के भी क्षमा याचना प्रेषित करता हूँ। मैं तेरापत प्रोफेशनल फोरम और उस्तल परिवार से आप सभी को भी क्षमा याचना ज्ञापित करता हूँ। 24 सितंबर को विकास महोत्सव का कार्यक्रम है। जो भी भाई बहन अपना नाम लेना चाहें वो समय से पूर्व 24 तारीख से पूर्व अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब आभार के क्रम में अच्छा सामूहिक क्षमा याचना के लिए मेरा नम्र निवेदन निर्मल जी साहब को सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सर्वप्रथम हम पूज्य प्रवर के प्रति अपनी क्षमा याचना करेंगे। विगत वर्ष में जान या अनजान में आपकी सेवा उपासना करने में आपके इंगित को आराधने में चरण स्पर्श अथवा दर्शन को लेकर
किसी भी प्रकार का भाव आया हो एवं इन्हें एहसास न की हो बारंबार हाथ जोड़ क्षमा याचना करते हैं। यहाँ पर विराजित मुनि श्री शासक श्री मुनि हर्षराज स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी और यशवंत कुमार जी से क्षमा याचना करेंगे। विगत वर्ष में मेरे द्वारा आहतचर्या, विहारचर्या, चिकित्सा सेवा कार्यक्रम की आयोजना संयोजना आपके निर्देशों की अनुपालना में मुनि श्री शांति प्रिय जी के संस्थाने के संबंध में किसी भी प्रकार की अविनय असाधना हुई हो, मन से वचन से वाणी से कोई भी राग द्वेष आया हो, शुद्ध अंतःकरण से बारंबार क्षमा याचना। अब हम इस सभी श्रावक श्राविकों को आमने सामने जीवन यात्रा में भ्रमण करते हुए स्वार्थवश, प्रमादवश, क्रोधवश, अपने अहम एवं वहम से वशीभूत होकर भूलवश या प्रमादवश जाने अनजाने में भावों का संतुलन बिगड़ा हो, वाणी और व्यवहार से आपके प्रति मन में कोई कटुता के भाव आए हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई गलती की हो, आपका मन दुखाया हो, तो क्षमापना के इस पावन अवसर पर आप सभी से बारंबार मत कामना। ओम हरि। एक मिनट का कार्यक्रम शेष है, कृपया अपनी अपनी सभी अपनी अपनी जगह पर विराजे। आभार के लिए मेरा निवेदन लक्ष्मी लाल साहब का बस है। परम आराध्य को वंदन, यहाँ विराजित प्रेरित आत्माओं को वंदन। आभार के उससे मैं मुनिश्री जी से बारंबार क्षमा करता हूँ। नागौरी गार्डन में चातुर्मास है और चातुर्मास की जवाबदारी हमारी सबकी रहती है। आस पड़ोस के क्षेत्र में गलती होना स्वाभाविक है, इसलिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा करता हूँ। एवं यहाँ विराजित सभी संतों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ एवं संपूर्ण नारी शक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ एवं देहरादून योग परिषद सदस्य क्षमा करता हूँ एवं इन सबके प्रति कृतज्ञता। आज इस प्रोग्राम में बजाय उन सबके लिए बहुत बहुत आभार कृतज्ञता।